हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 3 देखेंगे। और इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसने भी नहीं देखा हो तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर की एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जाके वहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट 1 और पार्ट 2। तो तो चलिए हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो जो पार्ट 2 डेटा स्ट्रक्चर का था उसमें एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट में। तो सबसे पहले अपन उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, द रिवर्स पॉलिश नोटेशन पोस्टफिक्स निकालना है अपन को इक्विवेलेंट टू द इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो अपन को इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया है तो अपन को क्या निकालना है, पोस्टफिक्स नोटेशन निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले अपन लोग लिख लेते हैं ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी ब्रैकेट ई प्लस एफ प्लस जी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अंदर ब्रैकेट ये वाला सॉल्व होगा। तो जो अपना पोस्ट पे ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो अपना ऑपरेंड ऑपरेटर रहता है वो ऑपरेंड्स के बाद आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी प्लस, ठीक है, और यहाँ पे स्टार, ठीक है, और सी प्लस डी स्लैश ब्रैकेट ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, तो ये इतना अपन ने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी स्टार प्लस डी। ठीक है, इसमें अपन लोग ब्रैकेट लगा दे रहे हैं जिससे कि अपन को पता चले अपन क्या क्या सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्लैश स्लैश ब्रैकेट ई प्लस एफ जी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला सॉल्व होगा, प्लस को करना पड़ेगा अपन को। तो क्या करेंगे, ए बी प्लस सी स्टार डी प्लस, तो ये इतना अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई एफ प्लस, ठीक है, और जी को भी उस तरफ कर देंगे तो जी प्लस। ठीक है, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अपना ओवरऑल जो अपना क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस ये भी नहीं है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी ये भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, ए बी प्लस सी स्टार डी प्लस, ठीक है, तो अपना कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये अपना जो डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2 जो उसका होमवर्क था तो अपने ये सॉल्व कर लिया। आई होप आपका आंसर भी इसका ऑप्शन ए ही आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग इनफिक्स पोस्टफिक्स प्रीफिक्स। तो हमें पता है इनफिक्स पोस्टफिक्स प्रीफिक्स किसमें यूज होता है, स्टैक में होता है। ठीक है, तो जो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। तो टू स्टेटमेंट दिए अपन को। क्यू, पहला स्टेटमेंट क्या है, अ क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू स्टेप। यस, इसमें क्या है कि जो क्यू है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए टू स्टेप का यूज करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, बाय रिवर्सिंग एलिमेंट। ठीक है, और स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग टू क्यू। तो ये भी टू स्टैक को भी क्या है, स्टैक इम्प्लीमेंट करता है टू क्यू को। किस बेसिस पे करता है ये, रीऑर्डरिंग करता है एलिमेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। जब अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्टैक में तो रीऑर्डरिंग के लिए अपन उन दो क्यू का यूज करते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग अ रिकर्सन कॉल। तो रिकर्सन कॉल जो होता है, जो रिकर्सन कॉल होता है वो कहाँ होता है, अपना स्टैक में होता है। तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आ क्यू डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड ओनली वन एंड कॉल एंड डिलीशन ओनली वन एंड कॉल। तो डेटा स्ट्रक्चर इज कौन सा है ये जो इसमें होता है, ये तो हमें पता है कि ये क्या होता है, ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट इंसर्ट ओनली वन एंड
एंड डिलीशन ओनली अदर एंड। तो ये क्या है अपना, लीनियर हो गया, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर है, कौन सा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो लीनियर है, तो ये वाला अपना होगा नहीं, नॉन लीनियर है, इसमें नॉन लीनियर है, ठीक है। और जो अपन लोग क्या करते हैं, और ये क्या है, क्यू है, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, ये क्यू है, ठीक है। और विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड ओनली वन एंड। जो इंसर्ट करते हैं अपन कहाँ से करते हैं, इंसर्ट करते हैं अपन रियर से, इंसर्ट सॉरी, रियर से इंसर्ट करते हैं, किससे करते हैं, रियर से। तो रियर से इंसर्ट करते हैं और फ्रंट से अपन क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following data structure can be used to efficiently implement priority queue? तो जो priority queue होता है, तो कौन सा data structure होता है जिसमें अपना priority queue का यूज करते हैं implement करने के लिए, तो क्या होता है, वो heap tree होता है, क्या heap tree होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं पहले heap tree के बारे में। तो हीप ट्री क्या होता है, हीप ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री होता है, जो विच इज कॉल्ड अ कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं इसको, ठीक है। ऑल लेवल ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री आर कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो जिस उसके जितने भी लेवल होते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली फिल होने चाहिए। तो लास्ट लेवल इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। और हीप ट्री इज यूज क्या करता है, प्रायोरिटी क्यू एप्लीकेशन, इसलिए अपन ने क्या लगाया था इसका आंसर, हीप ट्री लगाया था। और जो हीप ट्री होता है वो टू टाइप का होता है, ठीक है। इसमें होता है मैक्स हीप होता है और मिनी हीप होता है। तो मैक्स हीप में क्या होता है, जो भी एलिमेंट होंगे वो सबसे बड़ा होगा। और मिनी हीप में क्या होता है, जो भी एलिमेंट होगा अपना, वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। इसमें नॉट ट्रू बताना है, ठीक है, ध्यान रखना, नॉट ट्रू बताना है, क्या बताना है, नॉट ट्रू। तो द साइज ऑफ एरे इज जनरली फिक्स्ड वेयर एज द साइज ऑफ लिंक लिस्ट इज डायनेमिक, सही है, ये तो ट्रू है, लेकिन अपन को क्या बताना है, क्या बताना है, नॉट ट्रू बताना है। इंसर्टिंग अ एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है, ये चलो बाद में देखते हैं। बोथ रैंडम एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस आर अलाउ इन लिंक लिस्ट, ये अपना क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये अपना ट्रू होगा, क्योंकि अपन उसमें डायनेमिक तरीके से अपन एलिमेंट यूज कर दें। Deleting an element from a array is expensive compared to deleting a element, ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंडीशन ओवरफ्लो इन सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू में क्या होता है, ओवरफ्लो कब होगा, जब ओवरफ्लो इन ट्रू, तो क्या हो जाएगा, जब फ्रंट की वैल्यू 1 होगी एंड रियर की वैल्यू n होगी, ठीक है, ये हो जाएगा। फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1, तो ये भी हो जाएगा, तो दोनों क्या है अपने, ट्रू है, ठीक है। दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो सर्कल क्यू होगा ओवरफ्लो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट एंड सेकंड। In 2D array in which there are different number of element in which known as, तो इसको क्या कहते हैं, इनरेगुलर कहते हैं, इनरेगुलर, या फिर इसको कहते हैं जेड, क्या कहते हैं, जेड, ठीक है। तो इसका अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2D एरे विद डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, ईच एलिमेंट कॉल क्या बोलते हैं, इसको रेगुलर एरे ही बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं इनरेगुलर एरे। और ऑप्शन ए रेगुलर एरे क्या होता है, ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेगुलर एरे बोलते हैं। स्पार्स एरे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर जीरो या एम्प्टी होता है, बट स्ट्रक्चर रिमेन रेक्टेंगुलर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पार्स एरे बोलते हैं। डेंस एरे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर फिल्ड बट नॉट अ रेगुलर या अपोजिट टू स्पार्स, ये मतलब स्पार्स एरे का अपोजिट होता है डेंस एरे। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसमें क्या है,
what is the length of an array when its first index is denoted by I and second index is denoted by j? तो अपन इसको बना लेते हैं, एक एरे बनाते हैं, ठीक है। ये एरे बनाया, ठीक है, एरे। तो अपन को क्या है, लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है जो भी एरे स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है, जीरो होती है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये बोल रहा है फर्स्ट इंडेक्स इज डिनोटेड बाय, इसको आई कर दिया अपन ने, ठीक है, आई हो गया, और लास्ट इज डिनोटेड बाय जे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अगर इसका अपन लोग टोटल लेंथ निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे, कितने इंडेक्स है, 1 2 3 4 5, 5 इंडेक्स है। तो क्या आएगा अपना जे, ठीक है, माइनस आई, और इसमें प्लस वन कर देंगे, तो जे की वैल्यू अपन ने 4 रखा, माइनस, और आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, +1। तो ओवरऑल कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये अपना फॉर्मूला होगा इसका, आई माइनस जी प्लस वन। तो इससे अपना आ रहा है इंडेक्स, तो अपन ने इसमें डाल के देख लिया है कितने इंडेक्स हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल अपने इंडेक्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये वाला ऑप्शन देख लो कहाँ है, आई माइनस जी प्लस वन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which data structure is used to indicate that the order of processing of data must be postponed until the under condition are filled? तो इसमें ये बताना है कि which data structure is used to indicate the order of processing, जो order of processing होता है वो किसमें होता है, स्टैक में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, स्टैक डी हो जाएगा। which of the following uses only increment operation for adding and removing element at the end? तो एक ही एंड से अपन को जो एक ही एंड से ऑपरेशन करना है, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट, तो किसमें होता है, डबल एंडेड क्यू होता है। क्या होता है, डबल डबल एंडेड क्यू, ठीक है। तो डबल एंडेड क्यू होता है, तो उसको अपन लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी क्यू बोल देते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक ही एंड से क्या है, आप लोग ऐड भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा अपना, डी क्यू हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टैक बनाएंगे, उसमें सबसे पहले 3 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर 3 आ जाएगा। जैसे ही अपन को ऑपरेटर मिलेगा तो अपन क्या है, इन दोनों के नीचे वाले को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा अपना, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगी, पावर आ गई है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 2 की पावर 729, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर 3 इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन को क्या मिला, प्लस ऑपरेटर मिल गया, क्या मिल गया, प्लस ऑपरेटर। जैसे प्लस ऑपरेटर मिला तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 732, ये 732 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने सॉल्व किया, 3 आ गया, और फिर अपन को क्या मिल गया, प्लस ऑपरेटर मिला। तो प्लस ऑपरेटर मिला तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो यहाँ देख लेते हैं। जैसे प्लस ऑपरेटर मिला तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और 730, यहाँ हो जाएगा 735, और फिर अपन को क्या मिला, ऑपरेटर मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 735 मल्टीप्लाई 3, तो 3 5 से कितना होगा, 50 हो जाएगा। कैरी बनाएगा, 3 3 या 9 10 0, यहाँ 1 आ जाएगा, और 3 7 21, और ये 1 22। तो अपना आंसर क्या आएगा, 22। तो 2205 आ जाएगा, क्या आएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म स्टैक साइज, स्टैक की साइज कितनी दी है, 5 दी है, और अपन को स्टैक करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, पुश ए, तो पुश कर दिया अपन ने, ए कर दिया। उसके बाद पॉप कर रहा है तो इसको अपन ने ऊपर दिया, तो अपना एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर उसके बाद क्या आएगा, पुश बी, तो पुश बी किया अपन ने, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, पुश सी करो, तो अपन ने पुश सी कर दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है पॉप, तो पॉप करेंगे तो सी अपना चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, सी चला गया। उसके बाद फिर क्या रहा है, पुश डी, तो अभी तो इसमें बी था ही, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। डी आया, फिर उसने कहा पॉप कर दो, तो हमने पॉप कर दिया इसको भी, और इसको भी पॉप कर दिया। अब अपना
और फिर ई, फिर बोल रहा है ई, तो अपना स्टैक क्या है, सही है। तो अंडर फ्लो होकर नहीं हो रहा है, ठीक है, ओवरफ्लो होकर नहीं हो रहा है, तो स्टैक ऑपरेशन है परफॉर्म स्मूथली, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना है अबाउट द डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट के बारे में अपन को क्या बताना है, नॉट ट्रू बताना है। वी कैन ट्रेवल्स इन वो डायरेक्शन, सही है, ये अपन लोग कर लेते हैं तो ट्रू हो जाएगा ये तो। इट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज इजियर देन द लिंक सिंगल लिंक लिस्ट, गलत, तो ये हो जाएगा अपना रॉन्ग, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फॉल्स। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमें क्या होता है, एक डेटा को मैनेज करने के लिए इसमें क्या रहता है, दो पॉइंटर रहते हैं, ठीक है, प्रीवियस पॉइंटर और जो पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है, और ये आगे वाला पॉइंटर रहता है वो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंटर रहता है जो वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो इसमें क्या है, हमें दो दो पॉइंटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसमें क्या रहता है, तो ईजियर नहीं रहता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सिंगल लिस्ट में क्या रहता है, एक ही रहता है पॉइंटर, जो भी नेक्स्ट पॉइंटर रहता है वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन व्हाट इज द फाइनल आंसर कंटेनिंग। तो अपन को फाइनल आंसर बताना है कि ये क्या है, क्यू है, क्यू बताना है। तो अपन सबसे पहले क्यू बना लेते हैं, क्यू बनाया अपन ने, ठीक है, ये फ्रंट से जाएंगे, ठीक है, और जो भी एलिमेंट यहाँ से जाएंगे वो पेयर से जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या बोल रहा है, इंसर्ट फ्रंट 10, तो इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, अपना 10 एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है इंसर्ट फ्रंट 20 आ जाएगा, ठीक है। और इंसर्ट रेयर, रेयर से मतलब कहाँ से आएगा अपना, इंसर्ट रेयर 30, तो 30 कहाँ होगा, इस साइड आएगा, आफ्टर मतलब ये बनेगा अपना, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 20, 10 आ जाएगा। अब वो रेयर से बोल रहा है तो यहाँ इस तरफ से जाएगा अपना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। डिलीट फ्रंट, तो डिलीट फ्रंट करेंगे, तो डिलीट फ्रंट, ठीक है, तो ये डिलीट कहाँ से होगा, अपना ये वाला हो जाएगा, क्योंकि अपना फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट होता है, तो अपना ओरिजिनल क्यू बच, क्या बचा, ओरिजिनल क्यू में 10 बचेगा और 30 बचा। उसके बाद बोला इंसर्ट रेयर, तो ये यहीं पे अपना 40 आ जाएगा, ठीक है, और इंसर्ट 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और डिलीट रेयर, तो रेयर कहाँ से होगा डिलीट, जिसमें रेयर होगा वो यहाँ से होगा, तो ये 10 चला जाएगा अपना, ठीक है, सॉरी 10 चला जाएगा, तो अपना जो आंसर आएगा क्या बचेगा, 10, 30, 40, ठीक है। उसके बाद फिर अपन को क्या करना है, इंसर्ट रेयर, तो रेयर कहाँ होगा अपना, यहाँ पे होगा। तो जो अपना ओरिजिनल जो क्यू में जो अपना एलिमेंट बचेंगे वो क्या बचेंगे, 10, 30, 40 और 50। तो ये अपना डिस्प्ले करवाना है, तो उसमें लिखा है डिस्प्ले कर दो, तो डिस्प्ले करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, 30, 40, 50, तो ऑप्शन नंबर ना सी सही हो जाएगा। अब बोला लेट A4 इक्वल टू 4, B इक्वल टू 3 एंड C 6 एंड D 2, व्हाट इज द एवेल्यूट पोस्टफिल एक्सप्रेशन, ये दिया है। तो इसमें दे दिया है अपन को, क्या दिया, ए बी की वैल्यू दे दी है, A B C D/* तो ए की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, बी की वैल्यू 3 दी है, सी की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है, और डी की वैल्यू कितनी है, 2 दिया है। तो इसको अपन लोग इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले 4 आ गया, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आया, और जैसे अपन को ऑपरेंड मिला, ठीक है, जैसे ऑपरेंड डिवाइड मिला तो वो डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2/6 करेंगे, 6/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 2 3 जैसे 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या मिला फिर, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 3 3 या 9 हो गया, ठीक है, ये मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों। अब उसके बाद प्लस मिला अपन को, प्लस ऑपरेटर मिला तो कितना आ जाएगा, बचा 30, तो ये अपना क्या हो जाएगा, पॉप आ जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद लेट्स अ नंबर एक्स डिनोटेड अ पुश एक्स एंड ऑपरेशन एंड टी डिनोटेड पॉप ऑपरेशन ऑन द स्टैक।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्टैक आफ्टर अप्लाइंग फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज एम्प्टी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टैक में सबसे पहले क्या आएगा, 2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, 22 आएगा, फिर क्या आएगा, 12 आ गया, फिर क्या आएगा, 15 आ गया। अब वो बोल रहा है पॉप कर दो, तो इसको पॉप करेंगे तो ये अपना पॉप हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, फिर पॉप कर दो तो ये पॉप हो गया। तो अब अपना जो बचा, क्या बचा है स्टैक में, 2 बचा, और क्या बचा, 22 बचा, 22 बचा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, 17 आ जाएगा, फिर 18 आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है 3 बार पॉप हुआ तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो अपना जो अब स्टैक में क्या बचा, 2 बचा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपन 23 को पुश करेंगे। तो अब वो बोल रहा है कि जब ये सारे मतलब ऑपरेशन अपन ने परफॉर्म कर लिए, उसके बाद बोला है सम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट जो स्टैक में बचे हैं, जो कौन 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 बचे, 23 बचा, 23 प्लस 2 बचा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अपना इनका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें क्या है, इनिशियल स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, व्हाट शैल बी द कोहेरेंट ऑफ स्टैक आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो इसमें हमें क्या बताना है, स्टैक अपन को पहले से एम्प्टी दिया है, उसमें अपन को क्या करना है, पुश ए करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करे, पुश ए करो, तो पुश ए कर दिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है पुश बी, तो बी कर दिया अपन ने। फिर बोल रहा है पुश सी, तो सी कर दिया पुश। अब बोल रहा है पॉप, तो जैसे ही अपन ने पॉप किया तो ये अपना चला गया। ठीक है, उसके बाद पॉप पॉप कर दिया इसको, अपना सी पॉप हो गया। ठीक है, उसके बाद पुश डी, तो इसको चलो दूसरा स्टेप बना के लिख लेते हैं। ये ए हो जाएगा, बी, उसके बाद उसने पुश क्या किया, डी किया, डी कर दिया। अब बोला पॉप कर दो जो भी टॉप ऑफ द स्टैक है, तो पॉप कौन सा टॉप ऑफ डी है, तो डी पॉप हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बी पॉप हो जाएगा, बी पॉप हो गया, बी पॉप हो गया। अब अपना जो अपना स्टैक बचा उसमें क्या बचा, एलिमेंट, ए एलिमेंट बचा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है पुश ई कर दो, तो हमने ई कर दिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, पॉप कर दो ए। अब जो टॉप ऑफ लिस्ट ई है तो ये भी पॉप हो जाएगा ई। तो अपना जो फाइनल अपना जो स्टैक में जो एलिमेंट बचा है वो क्या बचा, ए बचा। तो यही पूछ रहा है वो कि आफ्टर द ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद जो अपना है, जो एलिमेंट बचा है स्टैक में क्या बचा, ए बचा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a linear list in which elements can be added or removed at the either end but not in the middle। तो मिडिल से नहीं कर पा रहे, पहले मिडिल से नहीं कर पाएंगे तो किसमें होता है, डी क्यू में होता है। डी क्यू में क्या होता है, एड और डिलीट अपन लोग एक एंड से करते हैं। ठीक है, अब इफ एलिमेंट ए बी सी डी आर प्लेस्ड इन क्यू, चलो ठीक है, तो हमने क्यू बनाया। ठीक है, उसमें हमने ए को प्लेस कर दिया, बी को प्लेस कर दिया, सी को कर दिया, डी को कर दिया। ठीक है, डिलीट डिलीट ऑन डिलीट वन एट अ टाइम, इन व्हाट ऑर्डर विल बी द एलिमेंट रिमूव। तो हमें पता है कि इसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले एलिमेंट आया है वो सबसे पहले एलिमेंट जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा, इसमें डिलीट करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो जो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। सिंपल क्वेश्चन था। In a stack, if a user try to remove an element from empty stack, सोचो तुम यार, एम्प्टी स्टैक दिया है अपन को, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और तुम इसको क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो एलिमेंट को, या रिमूव कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, रिमूव या डिलीट कर रहे हो एलिमेंट को। तो क्या होगा इसमें, तो अपना क्या हो जाएगा, इसमें अंडरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब कोई एलिमेंट नहीं है और अपन इसको रिमूव कर रहे हैं तो वो अंडरफ्लो कंडीशन दिखाएगा। ठीक है, और ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो में पता है अपन को कि अपना जो स्टैक है पूरा फुल है, और उसके बाद अपन लोग उसमें एलिमेंट डाल रहे हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक, या इंसर्टिंग, जब इंसर्ट करते हैं अपन लोग एलिमेंट, इंसर्ट, इंसर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं। ठीक है, और जो डिलीट करते हैं, डिलीट या रिमूव करते हैं, डिलीट या रिमूव करते हैं उसे क्या बोलते हैं,
पॉप बोलते हैं, ठीक है। और टॉप ऑफ द स्टैक क्या होता है? टॉप ऑफ द स्टैक जो अपना लास्ट एलिमेंट रहता है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा। अब इसमें दिया है लेट्स द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, अब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया है इज बीइंग इवैल्यूएट यूजिंग अ स्टैक, what are the evaluate of top and bottom of the stack respectively just before second प्लस ऑपरेंड। जैसे तुमको सेकंड प्लस ऑपरेंड मिल जाए तो अपन उसको इवेल्युएट कर देंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे अपन को ऑपरेटर मिला तो उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे दोनों को। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपना 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आ गया, उसके बाद अपन को 7 मिला, ठीक है। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई मिला, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 7 5 या 35 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन को क्या मिला? जैसे ही ये स्टार 5 क्या कर लिया था अपन ने? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 स्टार मिला, उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, और फिर उसको प्लस मिल गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे ये दोनों। तो वो जैसे ही बोला, देखो सेकंड वाला अपन को जैसे ही ऑपरेटर मिले, सेकंड ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर मिलेगा, तो अपन इसको क्या कर देंगे? इवेल्युएट कर देंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा? 35 आया, और ये 11 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि जैसे ही सेकंड ऑपरेटर मिलेगा अपन को, तो इसको क्या कर देंगे? इवेल्युएट कर देंगे, मतलब इसको पॉप कर देंगे। तो 11 आएगा और 35 आ जाएगा। तो जो अपना आंसर आएगा 1135, 1135 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अपने सारे जितने भी अपने क्वेश्चन लिए थे वो अपने सॉल्व कर लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड चैनल को प्लीज़ लाइक कर, वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज आगे ऐसी ही चलती रहे एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।